नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के खास शो यूपी का दंगल में आपके साथ में फरहाद सिद्दीकी। अपने शो यूपी का दंगल में हम हर रोज आपको बताते हैं सूबे की सियासत में कौन कौन से नए उतार चढ़ाव आ रहे हैं। आज बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शुरू हुई ब्राह्मण पॉलिटिक्स की, जिसमें मायावती मंदिर और ब्राह्मण दांव के साथ सत्ता तक पहुंचने की डगर को पार करने का ख्वाब पाले बैठी हैं, तो सपा और आरएलडी ने भी ब्राह्मण वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए भाईचारा सम्मेलन शुरू कर दिया। यानी यूपी में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियां ब्राह्मण समाज को अपने पाले में लाने की भरपूर कोशिशें कर रही हैं। लेकिन बीजेपी भी इन पार्टियों को यह बताने के लिए तैयार बैठी है कि पार्टी के हिंदुत्व की धार अभी कम नहीं हुई और इतनी आसानी से वो ये सब नहीं होने देगी। और इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल ये है कि यूपी में अब तक दलितों और पिछड़ों की सियासत होती रही है, लेकिन इस बार हर किसी की नज़र ब्राह्मण वोट बैंक पर है। सपा हो, बसपा हो, सब कोई ब्राह्मणों के वोट के सहारे सत्ता तक पहुंचने की तैयारी में। देखिए, मुझे तो ये लग रहा है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो या फिर बसपा हो, इन लोगों की स्ट्रेटजी में एक बहुत बड़ा झोल नज़र आ रहा है मुझे। इनको देख करके वो कहानी याद आ रही है कि एक उम्मीदवार खड़ा हुआ पंचायत में, वो पूरे हर जगह वो कैंपेन कर रहा था। जब काउंटिंग हुई उसको लग रहा था कि मैं तो जीत जाऊंगा हर जगह, दूसरी जगह जब काउंटिंग हुई तो मालूम चला कि उसको सिर्फ एक वोट मिले। अब इसका दिमाग चकरा गया कि एक वोट तो मैंने अपना खुद दिया था, वही होगा, वही था, बाकी इसका मतलब उसके परिवार, उसके घर के भी लोगों ने उसको वोट नहीं दिया। ये समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये बसपा, ये उसी उम्मीदवार की तरह उसको कह सकते हैं हाथ पैर भांजे चली जा रही है। ब्राह्मण वोट के ऊपर मैं आऊंगा, लेकिन इनकी स्ट्रेटजी में क्या सबसे बड़ा झोल है इसको समझना जरूरी है। मायावती जब भी चुनाव जीतती हैं तो उनके पास दलितों का पूरा वोट उनके पास होता है। सारी दलित पार्टियां जो हैं मायावती के ऊपर आंख बंद करके वोट दिया करती थी। अभी स्थिति क्या है? अभी स्थिति यह है कि दलितों में कुछ जातियों को छोड़ के बाकी सारी जातियों में भारतीय जनता पार्टी ने सेंधमारी कर दी है। मतलब ये कि अपना वोट बैंक भी नहीं रहा उनके पास। जो दलित, आपके परिवार के लोग आपके साथ नहीं हैं और आप डंडा भाज रही हैं ब्राह्मणों को अपने साथ लाने के लिए। वही हाल समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी तब जीतती है जब जो तमाम ओबीसी वोटर्स प्लस मुस्लिम वोटर्स समाजवादी पार्टी को वोट करती है तो समाजवादी पार्टी जीतती है। यादव को छोड़ के कौन सी ओबीसी पार्टी आज समाजवादी पार्टी के साथ है? तो ये भी वही काम कर रहे हैं भाई। अभी अपने परिवार का वोट आपका सुनिश्चित नहीं है, दूसरे के परिवार का चाहिए, और दूसरी जगह आप पूरे गांव में घूम घूम करके वोट मांग रहे हैं। तो ये जो ब्राह्मणों को लुभाने वाली जो बात है, ये ठीक वैसा ही मिस एडवेंचर है, मिस कैलकुलेशन है, और ये पूरी स्ट्रेटजी इन लोगों को बहुत ही ज़्यादा बूमरैंग करने वाली है। इनके माथे के ऊपर ये कलंक लगेगा कि आप जिस तरह की जातिगत पार्टियां राजनीति आप क्या करती थी या किया करते थे, उससे हट आप तो आपका पूरा विचारधारा ही ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, ब्राह्मणों के खिलाफ है। तिलक तराजू और तलवार करते थी आप। तो कैसे आ जाएंगे आप यहाँ ओबीसी पॉलिटिक्स है किस लिए? ओबीसी पॉलिटिक्स हिंदुस्तान में, चाहे वो लालू यादव हो, चाहे वो मुलायम सिंह यादव हो, और तमाम जिस जगह पे भी ओबीसी पॉलिटिक्स हुई है वो ब्राह्मणों के खिलाफ हुई है। और अब आपके घर का जो आपके ओबीसी वोटर्स हैं समाजवादी पार्टी के, दलित वोटर्स जो हैं मायावती के, वो पूरी तरह आपके साथ नहीं हैं और आप ब्राह्मणों को ला रहे हैं, आप ब्राह्मण सम्मेलन करा रहे हैं। और उस तो पर से ये कह रही है, इसलिए ये बूमरैंग करेगा।
और उस पर से ये भी कह रही हैं कि जितने बड़े तादाद में ब्राह्मण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दूसरी पार्टियों की नींद उड़ गई है, खासतौर से बीजेपी की उड़ गई है। इस तरह के बयानबाजी भी कर रही है मायावती। अब ये बयानबाजी तो उनका अधिकार है, वो हवा बनाने के लिए समाजवादी पार्टी भी वो कर रही है, सारे लोग कर रहे हैं। अब हकीकत क्या है इसको भी समझ लीजिए। कुल मिलाकर के यूपी के अंदर 8% ब्राह्मण हैं, टोटल 8%। और ये 8% कभी भी ब्राह्मण वोट किसी भी समय वो एक मुश्त किसी पार्टी को नहीं जाता। ये ब्राह्मण वोट बैंक अलग तरह से उसका चरित्र है। ये मुस्लिम वोट बैंक नहीं है कि भाई एक मुश्त कहीं कोई डाल देगा। ब्राह्मण हर पार्टी में है, हर पार्टी में अच्छे अच्छे पोजीशन पे हैं और हर पार्टी में लोकल स्तर पे भी ब्राह्मण लीडर्स हैं। अभी एक सर्वे आया था, रिपब्लिक टीवी ने किया, क्योंकि ये ब्राह्मण ज़्यादा हो रहा है, तो उसमें 2 सवाल थे। एक सवाल ये था कि ब्राह्मणों का समर्थन सबसे ज़्यादा किस पार्टी को है। यह सवाल सिर्फ ब्राह्मणों से पूछा गया था। इसमें 63% ब्राह्मणों ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी और योगी को के साथ है, चाहे कुछ भी ये सम्मेलन वगैरह करते रहे। अब 63% का मतलब हो गया कि ये तो पूरा का पूरा क्लीन स्वीप है, पूरा जत्था भारतीय जनता पार्टी के साथ है। फिर एक और सवाल था कि जो ब्राह्मणों को जो लुभाने की कोशिश की जा रही है उसका कितना इंपैक्ट होगा। 63 लोगों ने कहा कि इसका कोई इंपैक्ट नहीं होने वाला। अब एक चीज एज ए रूल समझ लीजिए कि अगर कोई ये कहता है कि फला कास्ट पूरी तरीके से उस पार्टी को वोट दे रहा है, जैसे यूपी के यादव समाजवादी पार्टी को पूरी तरह से वोट करते हैं, तो ये 100% कभी नहीं होता। ये हमेशा 60 से 70% के आसपास होता है। टोटल तो पॉसिबल ही नहीं है। मुस्लिम भी भारतीय जनता पार्टी को वोट करते हैं, कुछ पॉकेट्स में करते हैं। और ये कहा जाता है कि भाई मुसलमानों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, एक मुश्त किया, तो उसका भी मतलब यही होता है कि 60 से 70%। हालांकि वो लोग बहुत ही ज्यादा इन ब्लॉक वोटिंग करते हैं, ब्राह्मण उस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि वो हर पार्टी में है। तो जो 60% है, इट इज मोर देन, इसको कह सकते हैं कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ ये वोट बैंक है। अब मैं देख रहा था, दलित तो मायावती के साथ है नहीं, 40% 45% के आसपास मायावती के साथ है और उतने ही परसेंट में वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। ओबीसी जिसके ये चैंपियन है समाजवादी पार्टी, मुलायम सिंह कभी चैंपियन हुआ करते थे ओबीसी वोट बैंक के। यादव के अलावा कोई आज की तारीख में ऐसा कोई ओबीसी वोट बैंक नहीं है जो पूरी तरीके से इस वक्त समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो अंधेरे में लाठी भांजने की जो कोशिश की जा रही है, ये समय की बर्बादी है। विपक्षी पार्टियां, उनको सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि उनकी अपनी जो पृष्ठभूमि है, अपना जो उनका वोट बैंक है, पहले उसको मजबूत करें, ना कि ब्राह्मणों पर अपना टाइम। आप जो है वो खामखा ये टाइम जो है बर्बाद करने से कोई फायदा है नहीं। और ये जिसमें मैं कह रहा हूँ कि फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। और ये क्यों हो रहा है? वो भी बीजेपी के लिए नहीं हो रहा। वो ये पूरा ब्राह्मण पॉलिटिक्स शुरू हुआ क्योंकि मायावती को लगता है कि 2007 का फार्मूला वो यहाँ इस बार अगर हिट हो जाए तो हम तो जीत जाएंगे, कि दलित पूरा का पूरा, ब्राह्मण पूरा का पूरा और मुस्लिम देखेंगे कि भाई मुसलमान तो वो देखेगा कि भाई मायावती मजबूत है तो मुसलमान जो है वो समाजवादी पार्टी को छोड़ करके वो बीएसपी के पास आ जाएगा। उनका तो प्रेफरेंस बहुत ही क्लियर है कि जो बीजेपी को हराता हुआ दिखाई देगा वो उसके नाव पे कूद जाएंगे, चाहे वो कोई भी हो। तो मायावती इस फॉर्मूले पे काम कर रही है और इसलिए मायावती ने वो ब्राह्मण सम्मेलन शुरू किया। लेकिन दिक्कत ये है कि 2007 और 2021 में बहुत फर्क आ गया है। अभी भारतीय जनता पार्टी चौथे नंबर की पार्टी थी, कांग्रेस को भी बीजेपी से ज़्यादा सीटें आ जाती थी,
लोकसभा में। अभी तो ये नंबर 1 पार्टी है और यही ब्राह्मण और अपर कास्ट और बनिया और ओबीसी वोट और दलित वोट के बदौलत। तो ये चीज तो ये इन्होंने शुरू किया। अब मालूम चला कि जब वो ब्राह्मण वोट का जो सिस्टम जो है वो मायावती की तरफ टिल्ट कर सकता है, बस समाजवादी पार्टी कूद गई। अब ये आपस में ही कूद रहे हैं, आपस में लड़ रही है कि ब्राह्मणों को कौन लाए पहले। अच्छा, दिक्कत क्या है कि ब्राह्मणों का समर्थन कांग्रेस पार्टी को भी है 10-12% के आसपास, उसी तरीके से बीएसपी को भी है 10-12%, उसी तरह से 10-12% जो है आपका समाजवादी पार्टी के साथ भी है। तो 10-12% वो सबके साथ है और जो मूल चंक है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। वो 60% के आसपास जो है वो वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देती आ रही है, पहले भी दे रही थी, और इतना ही वोट ब्राह्मणों का इन पार्टियों के बीच भी बढ़ रहा था। तो मुझे लगता है कि ये ऐसा खेल है कि ये वही जो मैंने कहानी बताई कि उस पंचायत के उम्मीदवार की तरह है, पहले अपने घर का करिए कि घर की पत्नी तक वोट नहीं दी और ये पूरे गांव में जा रहे पूरे गांव में कैंपेन करके जो है अपना टाइम बर्बाद कर रहे थे। तो ये उस कहानी की पूरी सच्चाई है। मुझे नहीं लगता है कि ब्राह्मणों को लेकर के कोई खास इन लोगों को फायदा मिलने वाला है। डॉक्टर साहब चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े। धन्यवाद। तो यूपी का चुनावी इतिहास उठाकर देखें तो जातीय समीकरण के गुणा भाग को अपने पक्ष में किए बिना कोई भी दल सरकार नहीं बना पाता। पिछड़ों और दलितों के दम पर सपा बसपा अब तक यूपी में कई बार सरकार बनाने में कामयाब तो रही। उसके पीछे की वजह शायद वो इतिहास भी रहा कि जब ब्राह्मण जिस दल के साथ रहे सत्ता उसकी हुई। लेकिन चुनावी चौसर सजते ही संगोष्ठी के जरिए मायावती ने पहली चाल चली तो सीएम ने भी अयोध्या में अपनी मौजूदगी दर्ज कराकर ब्राह्मण सियासत में बीजेपी के पीछे ना रहने के संकेत दे दिए। तो सपा ने भी इसमें कूदने में देरी नहीं की। अब अपनी अपनी तरफ से मशक्कत तो हर कोई कर रहा है, लेकिन ब्राह्मण किस दल का हाथ थामेंगे ये तस्वीर अभी साफ नहीं है। तो अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और उत्तर प्रदेश चुनाव से जुड़ी हर खबर को जानने के लिए कैपिटल टीवी के साथ साथ कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 2 साल पहले शुरू हुई एक मुहिम, मीडिया में एक नया आंदोलन, शपथ झूठ को बेनकाब करने की, संकल्प सच को आप तक पहुंचाने का, और इस क्रांति को मिला आपका साथ। हर दिन हमसे जुड़े लोग, 10,70 करोड़ से ज्यादा दर्शक हमें देख चुके हैं। अब है आपकी बारी। उत्तर प्रदेश में नए आंदोलन की तैयारी। आपका कैपिटल टीवी अब और स्पेशल और फ्रेश। कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।